तो नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर आपके खुद के चैनल माइंड हंटर में स्वागत है। और आज मैं बताने वाला हूँ एमटीके मेथड। ऑफलाइन एमटीके मेथड से हम आपको बताएंगे ओप्पो, रियलमी, Xiaomi V3.6 का जो भी ये हैंड मॉडल है, उनका हैंडसेट अगर लॉक हो चुका है तो आप एमटीके मॉडल को एमटीके के मेथड से आप ऑफलाइन एमटीके का अप्लाई करके आप अपने घर बैठे अपने पिन पैटर्न को अनलॉक कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के पास ऐसा है नहीं कि जो एमटीके बॉक्स को यूज़ करें, सर्विस सेंटर आपके पास है नहीं जो एमटीके का यूज़ करके आपका फ़ोन को अनलॉक कर ले। तो आप उसी चीज़ को आप पासकोड के तहत या पासकोड के सपोर्ट को लेते हुए आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। तो चलिए, वो क्या इजी मेथड है एमटीके का जो आप ऑफलाइन यूज़ करेंगे और अपने ओप्पो, रियलमी और Xiaomi को अनलॉक करेंगे। तो सिंपल मेथड है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेंगे हम लोग और कोशिश करेंगे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ताकि आपको भी कोई परेशानी नहीं हो। अगर थोड़ी बहुत लंबी होती है तो मैं पहले से ही माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि अगर आपके पास कोई हैंडसेट है और वो अनलॉक हो गया है और इंटरफेस आपका सेम इसी तरह से लॉक होता है और आपसे पैटर्न या पिन मांगा जाता है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप भूल चुके हैं, फिर भी अगर आप पैटर्न भूल चुके हैं तो एक सबसे ख़ास इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं आपको बता दूं। प्लीज़, अगर आप भूल चुके हैं तो पैटर्न पे रॉन्ग पैटर्न यूज़ ना करें, क्योंकि आपके अंदाजे के चक्कर में आपका फ़ोन जो है वो और भी मुसीबत में पड़ जाएगा। तो हम जिस मेथड का यूज़ करके आपको बताएंगे, सिंपली इसमें ना आपका डेटा लॉस होगा और ना कोई एप्लीकेशन और ना कोई आपका कोई भी डॉक्यूमेंट लॉस्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल डेटा को ऑफ़ कर दिया। दूसरा, हम लोग अपने हैंडसेट को फ़्लाइट मोड में डालते हैं ताकि इसके बीच कोई कॉल आए तो हम लोग इसको बाईपास कर दें, मतलब कॉल से। टॉर्च लाइट जल रहा है, मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, टॉर्च लाइट तो ऑफ हो गया यहाँ से। अभी जिस ट्रिक्स का यूज़ करेंगे उसमें आपका समय ज़्यादा जाएगा नहीं और अपने फ़ोन को आप अनलॉक कर सकते हैं। तो सिवाय ये जो पैटर्न लॉक है, इसके अलावा जो आपका पिन लॉक है, आप उसको घर बैठे एमटीके मेथड से, ऑफलाइन एमटीके मेथड से आप उसको अनलॉक कर लेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप जब स्लाइड करते हैं तो पैटर्न आपसे मांगा जा रहा है और आप पैटर्न आपको मालूम नहीं है। खैर, ये तो पुरानी बात हो गई, आपके पास है नहीं, लेकिन इसमें बार बार रिट्राई नहीं करना है क्योंकि इससे आपके फ़ोन को और भी नुकसान होगा और सर्विस सेंटर जाने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, जहाँ आपके हैंडसेट को रीसेट मार के सिस्टम के हेल्प से या एफआरपी का हेल्प लेके आपका हैंडसेट को पूरा रीसेट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपका सारा एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, जितने भी जो भी आपने डाउनलोड किए हैं वो सारा लॉस्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे इसको अनलॉक कर लें कोई कोड के थ्रू, तो वो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए, सिंपली आपको करना क्या है कि यहाँ पे इमरजेंसी कॉल आएगा तो आप उस पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे एक नया पासकोड, इमरजेंसी कॉल्स के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, इमरजेंसी कॉल का यूज़ कहाँ होता है। फ़िलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली किसी चीज़ में नहीं जाएंगे, अपना जो टारगेट है उस पर हम लोग ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे एक नया हम लोग एक पासकोड डालेंगे। यहाँ पे वो पासकोड होगा *#9864441 और *121*11#, *9864441*121*11#। अब आपको करना क्या है, इस पे 3 बार कॉल करना है। कॉल फील्ड का ऑप्शन आएगा, पहला बार कॉल फील्ड का ऑप्शन आ गया, दूसरा बार भी आ गया, ये आपका तीसरा बार आ गया। सिंपली अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले लें। अगर आपने ये काम कर लिया है तो अब मैं इसको एक एक करके इरेज करना चाहूँगा।
ये कोड कॉल फील्ड आने से आपका क्या हुआ, जितना बार मैंने इसको रिट्राई 3 बार कॉल किया था, इससे क्या होगा कि आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे एक नया कोड डालेंगे, *#899 *#899 और आप यहाँ पे हैश क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो इसके पहले अगर जो चाहें इसका नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, *#899 और उसके बाद हैश। तो जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इंजीनियर मोड का पेज खुल जाएगा। एक्चुअली मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूं इंजीनियर मोड है क्या। इंजीनियर मोड आपके हैंडसेट के जितने भी जो भी एप्लीकेशन या इससे रिलेटेड आपके हैंडसेट रिलेटेड जितने भी इसमें जो भी है आपका, जिस चीज़ की आप जानकारी चाहते हैं वो आपको सारा इसी पेज में आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल बिना वक्त गवाए आपको मैनुअल टेस्ट ढूंढना है, जो कि मुझे चौथे नंबर पे दिख गया है। तो चौथे नंबर पे मैंने क्लिक कर लिया। अब आपको सबसे लास्ट में अदर्स का ऑप्शन ढूंढना है। अदर्स का ऑप्शन सबसे लास्ट में मुझे मिल गया। अभी यहाँ पे डेटाबेस वर्जन हो, किसी का मेन बोर्ड वर्जन हो या जो भी हो, डेटाबेस वर्जन हो या मेन बोर्ड वर्जन, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डेटाबेस वर्जन और मेन बोर्ड वर्जन दोनों सेम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो फिलहाल अब हम लोग 3 चीज़ों का हेल्प लेंगे, की स्टेटस, डेटाबेस वर्जन और रीडिंग रिसीट कंप्लीट इंडिकेटर का। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट्स आता है कि की स्टेटस मेरे में नहीं आ रहा है। तो मैं हर वीडियो में ऐसा आप लोग को एक मैसेज देता हूँ वीडियो के माध्यम से कि जिनका की स्टेटस नहीं आ रहा है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। की स्टेटस का काम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो आपका मेन बोर्ड वर्जन या डेटाबेस वर्जन है वो आपका अपडेटेड होना ही चाहिए। तो अगर आपका डेटाबेस वर्जन जो है वो अपडेटेड रहेगा तो ये पासकोड 100% काम करेगा। अगर आपका डेटाबेस वर्जन या मेन बोर्ड वर्जन अपडेटेड नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट्स में बताइए ज़रूर। सिर्फ शॉर्ट में मत बताइए कि आपका कौन सा डेटाबेस वर्जन दे दिया आपने। बहुत सारे व्यूअर्स को मैं देखता हूँ उनका मोबाइल का हैंडसेट नहीं बताते हैं, सिर्फ मेन बोर्ड वर्जन बताते हैं। प्लीज़ अपना ओप्पो का है, रियलमी का है या जिनका भी जो हैंडसेट है उनका प्लीज़ मॉडल ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ, ताकि मुझे समझने में और आपको हेल्प करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो यहाँ पे मेन बोर्ड वर्जन या डेटाबेस वर्जन जो है, अभी इस पर हमें 8 टाइम फास्टली क्लिक कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम मैंने इस पर फास्टली क्लिक कर लिया। इससे आपका मास्टर अनलॉकिंग जो है वो लगभग एक्टिवेट हो जाता है। अभी इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लोग रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर का हेल्प लेंगे। जैसा मैंने बताया था हम लोग ये तीनों का हेल्प लेंगे, तो ये हम लोग दूसरा हेल्प इसका ले रहे हैं और यहाँ पे जानेंगे हमारा रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर क्या बोलता है। तो यहाँ पे पास का ऑप्शन दिखा दे रहा है मुझे, यानी कि पास का ऑप्शन आ गया। इट मीन्स कि हमारा हैंडसेट्स में जितने भी स्टेप्स हमने लिए हैं वो सारे के सारे हमारे लिए सही साबित हो रहे हैं और यहाँ पे पास का ऑप्शन आ गया है। रहा बात अभी हमें यहाँ पे क्रॉस चेक करने का, वापस बैक पे आ गया, पास का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे करना क्या है हमें, इसका अगर पास का ऑप्शन आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका हैंडसेट जो है वो पूरा तरह से सही तरीके से एक्टिव मोड में चला गया है। अब की स्टेटस यहाँ पे जो आ रहा है और जिनके पास नहीं आ रहा है उनके लिए भी, तो बहुत सारे व्यूअर्स के पास की स्टेटस नहीं आता है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि की स्टेटस का काम सिंपली, मैं थोड़ा सा तिरछा कर दे रहा हूँ आपके समझने के लिए। की स्टेटस जो है सिर्फ आपके हैंडसेट्स में जितने भी लॉक हैं वो आपका अनलॉक हुआ कि नहीं, ये सिर्फ इतना ही बताता है। तो चलिए अभी एक एक करके हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके पहले सारा जितने भी लॉक लगा हुआ है आपके हैंडसेट में वो पास आ रहा है, यानी कि हमारा हैंडसेट लगभग सारा ओपन हो चुका है। अभी इसका हम लोग देखेंगे हमारा हैंडसेट जो है वो ओपन होता है या नहीं। इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई दोबारा करेंगे। हम चाहें तो यहाँ बीच से मिनिमाइज़ कर सकते हैं या फिर इसको एक एक करके बैक जाएंगे। और जैसा आप देख सकते हैं हमारा हैंडसेट फुल्ली अनलॉक हो चुका है और कोई भी एप्लीकेशन लॉस्ट नहीं हुआ है। तो अगर आप सेम चीज़ अब घर बैठे विदाउट सर्विस सेंटर गए हुए जाना चाहते हैं तो ये ऑफलाइन MTK यूज़
करिए। एक बार आप यूज़ करेंगे इस ऑफलाइन MTK का हेल्प लेके तो आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।